लीजिए आई थिंक हम लोग ऑन एयर हैं और निखिल भी हैं मेरे साथ। कल की जबरदस्त जीत पर हमारा ये कार्यक्रम। निखिल, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है जी, बिल्कुल। पहले थोड़ी अटक अटक के आ रही थी, जैसे पहले इंडियन बैटिंग हुआ करती थी, लेकिन फिर अब बिल्कुल इन फ्लो है, जैसे सूर्य कुमार यादव बैटिंग करते हैं। अब क्लियर आ रही नहीं, ये भी हो सकता है ना कि अब हम आमने सामने नहीं है क्योंकि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। इतना देख लिया ना एक दूसरे को ऑस्ट्रेलिया में कि अब आपका दिल ही नहीं कर रहा है यार कि मेरी शक्ल देखें आप। है। नहीं, आप बिजी हैं, ऊपर से वीकेंड आ गया, आप कहीं और गए थे तो तो ऑफिस वीकेंड में भी। वीकेंड तो आपके लिए आया है। मैं तो देखिए काम पे काम पे काम करे जा रहा हूँ। आप मेहनती है ना, मैं उतना मेहनती नहीं हूँ, तो मैंने तो सोचा कि कैसा रहा चले। कल आपको सूर्य कुमार यादव की बैटिंग में? क्या दिखा कल? सूर्य कुमार यादव की बैटिंग में मुझे अब हैरानी नहीं होती, क्योंकि अब सूर्य हम्म, कुमार यादव ने खुद ही कह दिया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कहा कि मैं भी जब अपने आप को देखता हूं और अपनी बैटिंग को देखता हूं, हम्म, तो इवन आई एम अमेज्ड एट सम ऑफ द शॉट्स आई प्ले। तो जो शख्स ये हम्म, शॉट्स खेल रहा है, अगर वही अमेज हो रहा है, तो आप और मेरी तो क्या बात है। मतलब आई थिंक वो जो मतलब उनका आप नॉक देखिए, 9 छक्के लगाए इंडिया ने शायद उस पारी में, 7 उनके हैं, कुछ 18 बाउंड्रीज आई हैं, हम्म, टोटल 11 उनकी हैं। टोटल आपने हम्म, 191 बनाए, 111 रन उनके हैं। तो अगर कोई हम्म, सिंगल हैंडेडली इंडियन टीम को इस वक्त कैरी कर रहा है बैटिंग में, तो वो सूर्य कुमार यादव है। हम्म, ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि ये वही मैदान है, वही पिच है जहां पे आपके ऋषभ पंत एंड ईशान किशन स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि बॉल इतनी स्विंग कर रही थी। स्ट्रगल कर रहे थे, आसान नहीं हो रहा था टाइम करना, सऊदी बॉल डाल रहे थे, बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऐसा नहीं कि सूर्य कुमार यादव काफी देर में आते हैं, पंत का विकेट जल्दी गिर जाता है, तो उसी कंडीशन में आते हैं। और हालांकि उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बाद में बहुत बढ़ाया, बट इवन इन दो टफ कंडीशंस, तो ये नहीं है कि सिर्फ जब आसान होता है या फ्लैट पिच होती है तभी वो रन बना सकते हैं। इन टफ कंडीशंस ऑल्सो उनको पता है वो कैसे रन बना सकते हैं, तो वो उनकी खासियत है। एंड आई थिंक उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो, मतलब शॉट्स तो है ही उनके पास, वो इनोवेट करते हैं, बहुत बल्लेबाज है। आई थिंक उनकी सबसे जो एक चीज है, फैक्टर जो उनके लिए काम करता है, वो ये कि वो इनोवेट करते हैं और प्री मेडिटेट कर लेते हैं कि बॉलर क्या कर रहा है। वो जो एबिलिटी उनके पास है ना, एक तो इनोवेट करने हम्म, की और एक प्री मेडिटेट करने की, कि भाई ये सिचुएशन है, मैंने 5 चौका मारा, तो अब ये वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप ही यॉर्कर डालेगा, अपनी वो ग्रिप चेंज करेंगे या अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और शॉट वो खेलेंगे। दैट एबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग, मतलब गॉड्स गिफ्ट है उनके पास ये। गॉड्स गिफ्ट है। और कई चीजें कल और भी हुई ना। आपने कहा कि उन्होंने स्ट्रगल किया, वाकई किया। उन्होंने एक दो ऑन द राइज मिस किए, फिर उन्होंने एक स्कूप मारा, टॉप एज हो गया, बच गए, चौका हो गया। लेकिन एक चीज जो निखिल दिखी है वो ये है कि स्ट्रगल करते टाइम में भी, मतलब स्ट्रगल का मतलब कि संभल कर खेलते वक्त हम्म। भी उनका स्ट्राइक रेट राना बॉल नहीं था, जो हमारे कई खिलाड़ियों का होता है ऊपर जो बैटिंग करते हैं। कई के राना बॉल, एक मिडन भी खेल लेते हैं, राना बॉल नहीं था। वो तकरीबन 130-40 उस वक्त चलते रहे। बाद में फिर ऑब्वियसली वो टेक ऑफ कर गए। आपने कहा प्री मेडिटेट करने का, मुझे लगता है कि उनके पास एक एबिलिटी है प्री मेडिटेट करके अपनी शॉट जहनी तौर पर पिक करके, अगर बॉलर आपको पकड़ लेता है तो एडजस्ट करना और फिर रीएडजस्ट करना। और बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली अग्री। मैं आपको मतलब मैं कल उनकी एक दो चीजें देख रहा था। आई थिंक ये उन्होंने वर्ल्ड कप में भी कहा था, अगर आपको याद है, कि वो हर चीज के लिए ना 3 शॉट सोच के चलते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर है उनके दिमाग में, उनको पता है कि अच्छा अब बॉलर के पास ये 3 ऑप्शन है। तो अगर फील्ड ऐसी लगी है, वो फील्ड को बड़ी ध्यान से देखते हैं हर बॉल से पहले। अगर फील्ड ऐसी, अगर छोटी बॉल ऐसे आएगी मेरे लिए, अगर आपने इधर मिड विकेट पे फील्डर रखा है, तो मैं हम्म, आई मूव आउटसाइड एंड ट्राई एंड हिट इट। जैसे कल उन्होंने एक कट पे चौका मारा छोटी बॉल पे, आई थिंक लॉकी फर्ग्यूसन पे, उस तरफ हम्म, स्क्वायर पे। तो मैं कह रहा हूं एक उनके पास ये प्लान है। दूसरा उनके पता, अगर यॉर्कर गई, कल उन्होंने एक यॉर्कर, आई थिंक वो 19th ओवर था, लॉकी फर्ग्यूसन आए बॉल डालने, मतलब उससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक यॉर्कर आप डालें। उसको उन्होंने थर्ड हम्म, मैन पे चौका मार दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे स्कूप हम्म, करके नीचे से बॉल को निकाला। मतलब मैं कह रहा हूं ये हम्म, सब चीजें इनोवेट, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास ये एबिलिटी है इनोवेट करना। पर ये मुझे लगता है तब ये, मतलब मैं सोच रहा था, वो सूर्य कुमार यादव, अगर आपको याद हो, ये आए थे जब इंटरनेशनल सीन में, इन्होंने कोई तबाही नहीं मचाई थी। आईपीएल कई साल खेले, नंबर 4-5 पे खेलते थे ये, अपने वो रेगुलर लाइक मेनी अदर बैट्समैन। ठीक है, किसी दिन बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते थे, आईपीएल विनिंग टीम का भी हिस्सा थे, 30 बना जाते थे 20-22 बॉल में, पर रेगुलर आपका जो ट्रेडिशनल क्रिकेट है वो खेलते थे। मुझे याद है ये रणजी के कप्तान बनाए गए थे मुंबई टीम ने 14-15 सीजन में, और सीजन इतना अच्छा नहीं गया था।
उनकी कप्तानी उनसे छीन ली गई थी सूर्य कुमार यादव से। तो ऐसा लग रहा था कि वो स्टैग्नेंट हो गए, उनके साल भी पास हो गए जा। फिर ऐसा क्या हुआ कि सूर्य कुमार यादव ऐसे बन के आए हैं? आई थिंक एक झटका कि उनको टीम में नहीं लाना। एंड आई थिंक उन्होंने क्या रियलाइज किया, अब मैं वही सोच रहा था बैट्समैन क्या करते हैं। हमने इतने सारे प्रैक्टिस सेशन देखे। प्रैक्टिस सेशन में बैट्समैन क्या करते हैं भाई, आप वही जो आपके रेगुलर शॉट्स हैं आप वो खेलते रहते हैं। मेरे को ये डिफेंड करना है, छोटी बॉल को मैंने पुल मारना है, वही ट्रेडिशनल थिंकिंग है हमारी। और मैं ऐसे बहुत बैट्समैन को देख रहा था, बड़े बड़े बैट्समैन भी, बहुत बड़े बड़े बैट्समैन, बहुत बड़े बड़े सब चीज वही करते हैं। आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने बोला यार ये चीजें तो मैं सीख चुका हूं, मुझे पता है कि छोटी बॉल पे पुल मारना है, वो मतलब 20 21 22 साल तक उस शॉट में महारत आ गई थी, या कैसे मुझे कट मारना है किसी आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को, इसमें मैंने महारत हासिल कर ली थी और 10 12 साल से अच्छा क्रिकेट खेल के मैं सीख चुका हूं। अब मैं अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाऊं? तब शायद मुझे लगता है उन्होंने ये चीज को इजाद किया कि यार मैं सोचूंगा इस बॉल के लिए 3 अलग शॉट में क्या करूं। भाई कई बार होता है ना, काम आप और मैं करते हैं, कई लोग होते हैं काम में हम वही चीज रेगुलर करते जाते हैं। कई बार आप और हम में से कई बार रियलाइजेशन होती है कि यार हम ये शो तो कर रहे हैं, रोज करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, कुछ अलग क्यों नहीं कर रहे हैं हम कुछ और इवॉल्व क्यों नहीं? और कभी कभी उस सोच से हम इवॉल्व करते हैं और कुछ अच्छी चीज निकल आती है। आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने अपने आप से ये बात की कि यार नहीं, मैं वो तो जो सब कर रहे हैं वो मैं भी कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल कैसे जाऊंगा, मैं क्रिकेट का ही नेक्स्ट लेवल ले जाता हूं। आई थिंक ये सोच के बाद जो उन्होंने अपने आप को इजाद किया है, दैट इज इनक्रेडिबल। इट्स अ लेसन फॉर एवरीवन। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये काफी अच्छा पॉइंट है। बिकॉज ये जिस वक्त आप बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा 1 महीना पीछे चला गया और सारे नेट्स याद कर रहा था। हालांकि ये फैक्ट है कि आप अगर कवर ड्राइव मारते हैं तो आपको कवर ड्राइव की प्रैक्टिस हर रोज जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं करनी होगी। लेकिन बहुत कम ऐसे खिलाड़ी थे निखिल वाकई में जिनको हमने नेट्स में थोड़ा इनोवेट करते हुए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा। लेकिन सूर्य की जो ताकत है, मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस है। अब लोग आमतौर पर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस, इन 3 चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। और लोग जैसे इंडिया की टीम हारती है तो लोग कहते हैं ओ वो कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो मैं उन सबको समझाता हूं कि यार ये ओवर कॉन्फिडेंस से बड़े मैच नहीं हारे जाते, बड़े मैच हारे जाते हैं अंडर कॉन्फिडेंस से। लेकिन सूर्य कुमार यादव के पास वो द राइट डोज ऑफ कॉन्फिडेंस है। एक तो होता है ना कि यू गॉट टू बी द राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट टाइम एवरी टाइम। उनके पास वो एबिलिटी है। और अगर वर्ल्ड कप में उन पर इतना प्रेशर ना होता, एक प्लेयर और होता जो सूर्य के इर्द गिर्द उस पेस पर रन बना सकता। अगर हमारे 1 2 3 इतना माउंट एवरेस्ट उनको हर बार ना दे आते कि जा 6 ओवर में जाके चढ़ के आओ। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल, जो हम बड़े मैचों की बात करते हैं ना, बड़ा प्लेयर, वो सूर्य कुमार यादव थे निखिल। अग्रीड। हालांकि सेमीज में वो नहीं चले और आई थिंक हार्दिक पांड्या वो प्लेयर बन के आए। बट सेमीज में भी आप देखिए जिस वक्त उन्होंने बैटिंग की है और जिस तरह उन्होंने वो छोटा नॉक भी खेला है। इनफैक्ट ही वाज द वन जिसने वो जाके रन तोड़ने शुरू किए थे। और अगेन वो अपने लिए भी खेल सकते थे, लेकिन उस बंदे ने कहा नहीं यार, रन तो टीम को चाहिए ना। वो मारने गए और बॉल टर्न हुआ और वो कैच हो गए। बिल्कुल। एक्चुअली वो आदिल रशीद की वो उन्होंने फील्ड लगाई हुई थी पीछे और वो बॉल टर्न होके वो आउट होते हैं। बट आई थिंक यही उनको सेपरेट करता है। फाइन, आप सेमीज भी देखें तो एक नॉक आपके वो खेल गए हार्दिक पांड्या। आप पाकिस्तान वाला मैच देखें तो वो मैच एक नॉक खेल गए विराट कोहली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो शायद उसके पीछे यही कारण है जैसे आप बता रहे हो कि मे बी ये फियर ऑफ फेलियर था। ये कल हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों है भाई, बायलैटरल सीरीज में ही इंडिया फिर अच्छा करता है। क्योंकि ना लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अरे फिर आप खुश हो गए हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, फिर क्या इसमें सेलिब्रेट करने की बात है, ये बायलैटरल सीरीज है, आप जीत जाएंगे, फिर आएगा आपके कोई नॉकआउट स्टेज, फिर आप वो मैच हार के आएंगे। क्योंकि ये तो दोहराया जा रहा है ना लगातार। तो उसमें ये नहीं, एक तो बात आती है क्रंच गेम की। तो मैंने ये सोचा भाई क्रंच गेम्स हैं तो ऐसा तो नहीं कि बायलैटरल में क्रंच गेम नहीं आती। आपको याद होगा मोस्टली बायलैटरल में इंडिया या तो 2-1 ट्रेल कर रहा होता है या 2 ऑल होता है या कई बार 2-0 भी हुआ है और वहां से आप आते हो। तो यानी वो भी क्रंच गेम है। आपको पता है कि यार मैं यहां हार गया तो सीरीज खत्म है। तो उन क्रंच गेम्स में आप अपने लेवल को क्यों ऐसे ऊपर उठा पाते हो और मस्ट विन गेम्स को जीत पाते हो और अच्छा करते हो। और यही आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं होता। मे बी आई थिंक द प्राइज ऑन ऑफर इतना बड़ा है या दबाव शायद बाहर से इतना है या अंदर से ये सोच है, क्योंकि टीम ने भी कई बार कहा आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी, ये अंदर ये सोच है कि आप
उस पे कुछ ज्यादा वैल्यू रखते हो, तो जिस चीज पे आप ज्यादा वैल्यू रखते हो आपको उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। और दो तरीके, एक तो आप घबरा जाते हो कि यार ये इतनी वैल्यूबल चीज है, मैं इसे खो ना दूं तो मैं सेफ होता हूं भाई, ये टूट ना जाए तो मैं इसको बड़े ध्यान से लेके चलूंगा, मैं रेस दौड़ रहा हूं लेकिन मेरे हाथ में ये जार है, बड़ा महंगा है, मैं ध्यान से दौड़ूंगा। लेकिन इससे क्या होगा, जार तो नहीं टूटेगा आपका रेस में, लेकिन आप रेस में फर्स्ट नहीं आओगे, आप सेकंड या थर्ड आओगे। दूसरा आप ये सोचोगे ठीक है यार ये जार है, मैं दौड़ूंगा, रेस तो जीत जाऊं, अगर टूट गया तो ठीक है, मैं देखूंगा मैं कहां से फिर नेक्स्ट टाइम वो ले पाता हूं यानी, पर मैं दौड़ता हूं। बाकी टीमें ये करती है कि भाई इसमें मैं दौड़ जाऊंगा, क्योंकि 10 में से 7 बार मैं तभी रेस जीतूंगा जब मैं तेजी से दौड़ूंगा तभी, और जार टूटे वो अलग बात है, 3 बार ही होगा ऐसे जब जार टूटेगा। बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, टीम कहती है हम डेटा देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं, हर चीज को मेजर करते हैं, तो आप ये प्रोबेबिलिटी भी मेजर करें ना कि जब आप यू गो फॉर ब्रोक आपके पास ज्यादा चांस है सक्सीड होने के, फेलियर के चांस कम है। जब जब आप सेफ होंगे, ठीक है आप सेफ जरूर होंगे, लेकिन आपका फेलियर के चांस 50-50% हो जाएंगे, क्योंकि तब आपके हाथ से गेम जा चुकी। तो आई थिंक ये सब फॉर्मेट भी तो ऐसा है ना, मैं ये मानता हूं कि जो आप रिस्क फैक्टर की बात करते हैं वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा होना चाहिए। चलो वनडे में भी मान लेते, T20 में तो यार आपको ये फियर ऑफ फेलियर या आप यू आर नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग, आपको भाई T20 कैसे अप्रोच करना है दुनिया सिखा चुकी है। मैं तो अगेन लेकिन मैं पीछे वर्ल्ड कप जब जब मुड़ के देख रहा हूं, वो 25 दिन मैं जब जब मुड़ के देख रहा हूं, मतलब मेरे अंदर गुस्सा ही आता है, मेरे अंदर दुख ही आता है, मेरे अंदर उदासी आती है। यार इतना इतना आपने तैयारी नहीं की, बावजूद इसके आपकी किस्मत अच्छी थी, आप वहां खेल रहे थे, और उस मैच में भारत ने क्या किया। अब देखिए हर कोई कह रहा है, अब हार्दिक पांड्या ने तो अनऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो भारत के कप्तान है, उन्होंने बोला है कि मुझे अब ऐसे बैट्समैन चाहिए जो बॉल भी डाले, जो हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि ऑलराउंडर सिर्फ वो नहीं होता कि यूजी चैल बैटिंग नहीं करता तो यूजी चैल को बाहर कर दो, अगर बैट्समैन बॉल नहीं करता फिर तो बैट्समैन पे भी वो पैमाना होना चाहिए। तो हार्दिक पांड्या ने वो सब बातें बोलनी शुरू कर दी। आई थिंक आप आगे तो देख रहे हैं, लेकिन अब फिर वही बात आ जाती है ना कि ये बायलैटरल बायलैटरल बायलैटरल, उसके बाद क्या। ये इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा इम्तिहान तो ये है, और उससे ज्यादा वरिड तो मैं इस बात को लेकर हूं निखिल कि अगले साल जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, भाई 50 ओवर के वर्ल्ड कप में तो आपके वही प्लेयर्स खेलेंगे ना मेरे ख्याल से, आपको भी लगता है ये जो अभी T20 खेल कर आए वर्ल्ड कप। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं कि वो वनडे की टीम आपकी वही होगी, जो कई खिलाड़ी मिस कर गए इस T20 सीरीज में, वो आ जाएंगे वनडे के आपके। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, ये जो आपके प्लेयर्स हैं ये सब 50 ओवर में ना आए, वो आना भी है। आई थिंक 50 ओवर में अभी भी इंडिया इतना पीछे नहीं है, क्योंकि 50 ओवर आई थिंक इवॉल्व उतना नहीं किया जितना 20 ओवर है। मे बी 50 ओवर में अभी भी एंकर्स की जरूरत है, 50 ओवर में अभी भी उस फिलॉसफी की जरूरत है कि आप एक अच्छी बेस सेट करें, और आप फिर भी 300 सवा 300 बनाते हैं, मतलब जो आपका अबव पार टोटल है। अगर आप देखें इंडिया ने ये फॉलो भी किया है। आई थिंक एक चीज जो फिलॉसफी चेंज हुई है, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि हार्दिक ने कहीं बातों ही बातों में, उन्होंने कहा नहीं बट शायद बातों ही बातों में ये आपको बता दिया कि मैं ही कप्तान हूं। शायद ये बात BCCI से हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने आगे की चीजें बोली, अभी ऐसा है कि भाई हमारा एटीट्यूड हमारा क्या है। उसमें उन्होंने एक चीज दिखाई है जो आई वुड लाइक कि वनडे टीम अगर उसको फॉलो करे। इन्होंने एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नजर आया मुझे बिटवीन लास्ट थिंक टैंक जो आपके रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ वाला था और ये थिंक टैंक, वो ये है कि वो बैटिंग क्वेश्चन के लिए जाते थे। उनको तो यहां तक जरूरत थी कि नंबर 8 पे भी हमें बैटिंग चाहिए। इस टीम ने कहा मैं 8 पे बैटिंग हो या नो कोई फर्क नहीं, अगर हमारे पहले 6-7 नहीं कर सकते तो 8-9 का भी कोई फर्क नहीं है। इसलिए आपने भुवनेश्वर को नंबर 8 पे डाला। आपने ये नहीं सोचा मेरे को वो यार एक बैटिंग टाइप चाहिए तो मैं हर्षल के लिए जाता हूं क्योंकि वो बैटिंग दे देते हैं। आपने ये कहा नहीं, इन कंडीशन में, स्विंगिंग कंडीशन में शायद भुवनेश्वर बेटर है, कोई बात नहीं, बैटिंग हमारी 7 तक है, 6-7 तक, 7 में भी बॉलिंग ऑलराउंडर ही है वॉशिंगटन सुंदर, तो 6 तक है, वी आर हैप्पी। तो उन्होंने ये कहा मैं बैटिंग में क्वेश्चन नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन चाहिए बॉलिंग में। तो इन्होंने क्या किया, 7 बॉलिंग ऑप्शंस खिलाए हैं। और ये वही टीम है जो कई मैचेस में 6 खिलाती थी, कई बार तो एशिया कप में आपको याद है 5 भी खिलाए थे सिर्फ 5 बॉलर के साथ। इन्होंने कहा हमें चाहिए 7 बॉलिंग ऑप्शन। एंड उसमें से पहली बार जो हम ये लगातार कहते आए हैं कि भाई दीपक हुडा इज नॉट अ पार्ट टाइम बॉलर, दीपक हुडा इज अ रेगुलर बॉलर। वो 4 डे के मैचेस में भी बॉल डालते हैं, नेट्स में हमने उन्हें बहुत देखा बॉल डालते हुए। वो ऐसे कैजुअल बॉलर नहीं है कि मैं चलो आज डाल देता हूं, वो नेट्स में भी उतना टाइम जितना बैटिंग में डालते हैं बॉलिंग में डालते हैं। कल उन्होंने 3 ओवर डाले। आई एम नॉट टेकिंग हिज विकेट्स एट फेस वैल्यू, विकेट तो चलो वो शॉट मारते मारते आ गई, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। बट कप्तान को उन पे भरोसा था कि मैं 3 ओवर डालने दूंगा उनको, 3 ओवर उन्होंने डाले। तो ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये थॉट चेंज हुआ है, प्रोसेस चेंज हुआ है, एटीट्यूड चेंज हुआ है।
और एक एक अलग चीज, एक अलग दिशा की तरफ आप जा रहे हो। ये शायद अगर आप वनडे में भी डालने की कोशिश करो, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर, उनको यूज करने की कोशिश करो, ये ना घबरा जाओ कि यार नहीं मेरे 5 बॉलर हैं, वही उनका ही बेटर चांस है विकेट लेने का, तो मैं छठे या सातवें पे नहीं जाऊंगा। ये आई थिंक इज एन नहीं, इंटरेस्टिंग। इस बार आपने मैचअप्स की भी बात भी नहीं किया। आपने मैचअप्स भी नहीं सोचा ना इस बार। आपने यूजी चहल को खिला दिया। अच्छा, आई डोंट नो कि युजवेंद्र चहल होना आसान है या मुश्किल है। सारा साल मैच खिलाओ, कुछ मैच जिता दो, तो वर्ल्ड कप में आप उसके बाद कहो यार सॉरी आपकी जरूरत नहीं है। फिर एक बार फिर वो कहानी शुरू हो, फिर आप सारा साल खेलो, फिर आप सारा साल मैच जिताओ, फिर वर्ल्ड कप में आपको लेकर जाया गया और वहां पर कहा यार एक्चुअली ना क्या है कि हमने लेफ्ट हैंडर्स हैं तो अश्विन को खिलाना है। अगेन निखिल, मैं जितनी बात करता हूं, लोगों को ये बात उस वक्त पसंद नहीं आती क्योंकि उस वक्त लोगों को आइडल वर्शिप, वो कल्ट वर्शिप पे से निकल के आने के लिए वक्त चाहिए होता है। अब पीछे मुड़ के देखें, इस वर्ल्ड कप कैंपेन के पास कोई वजह थी ही नहीं टू सक्सीड। इस वर्ल्ड कप कैंपेन में मतलब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, मुझे अभी भी लगता है कि यार ये तो मतलब ऐसे लग रहा था कि फ्रेंड्स एंड फैमिली टाइप माहौल था कि आपने किसी को कम बैक करा दिया, फिर किसी को और को कम बैक करा दिया, फिर किसी और को कम बैक करा दिया, किसी को कहा नहीं यार चलो इसको थोड़ा सा और खेलने देते हैं, किसी को कहा यार चलो जहां पे आपने बैटिंग करनी है। आई थिंक आपके सिस्टम में ना वो अब सवाल उठने शुरू होने चाहिए। जो 2007 वर्ल्ड कप हम हारे थे वेस्ट इंडीज में, तो एक बड़ा शेकअप आया, बहुत बड़ा शेकअप आया था। इंडियन क्रिकेट हिल के रह गई थी और बड़े बड़े प्लेयरों पे सवाल थे, बड़े प्लेयरों ने सिस्टम पे सवाल उठाए, कोच पे सवाल उठाए। हुआ ये कि चलो आपने एक फैसला किया, आपने कुछ काटा और उसके बाद क्या हुआ, आपने फिर वर्ल्ड T20 जीता उसके कुछ महीने बाद। मुझे तो लगता है कि इंडियन क्रिकेट में ना अब वो एक वक्त आ गया है। देखिए, एक साल में भी तो सीजन डिफरेंट होते हैं ना, पतझड़ भी आता है, तो मतलब आपको कभी कभी नया शुरू करना होता है। मैं एक और चीज जो चाहता हूं, बहुत बड़ा फैसला ले लिया, सिलेक्टर्स को सैक कर दिया, बहुत बड़ी चेंज। जो सबसे नीचे फ्रूट लगा उसी को तोड़ के घर ले जाओ, लो लाइंग फ्रूट, एज इफ सिलेक्टर्स चुनते थे टीमें, एज इफ सिलेक्टरों की पूरी चलती थी, और एज इफ सिलेक्टरों ने वहां पर यूजी चहल को नहीं खिलाया, एज इफ सिलेक्टरों ने वहां पर दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के बीच कंफ्यूजन कराया। ये तो खैर, बट मे बी दिस इज द स्टार्ट, हमें नहीं पता। और ये भी हम जानते हैं निखिल, आप बता दीजिए दर्शकों को कि शायद जो आपकी सो कॉल्ड टीम मैनेजमेंट है न्यूजीलैंड दौरे के लिए, उनकी सोच कप्तानी के लिए किसी और पे थी। वो तो सुना है हमने कि सिलेक्टर्स ने कहा, या जिसने भी सिलेक्टरों से कहलवाया कि नहीं हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे। तो कौन थी उनकी सोच? वो ग्रूम तो KL राहुल को कर रहे थे ना T20 के, KL राहुल को किया जा रहा था। मैं वही नहीं, वो हो सकता है फिर इसीलिए ना गए हो, वो इसीलिए ना गए हो, बट अगली सोच तो वही थे, अगली सोच कप्तानी के वही थे, दावेदार वही थे। नहीं, वो चीज आई थिंक पहले भी थोड़ा क्लियर कर दिया था टीम मैनेजमेंट में कि जब उनको लगातार वाइस कैप्टन बनाया था, तो ये उन्होंने शायद बता दिया था कि ही इज द नेक्स्ट कैप्टन इन वेटिंग। हो सकता है इसके पीछे कई बार आपको मतलब ये पता भी है, इतने साल से हम इंडियन क्रिकेट देख रहे हैं कि कई बार कप्तानी इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कि भाई कौन सबसे बेहतर कप्तान ऑन द फील्ड है। आई थिंक कप्तानी इज समटाइम बेस्ड ऑन कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा तो वो कैसे बोलेगा, उसका आउट ऑफ द फील्ड उसका इंप्रेशन कैसा है, वो सब चीजें कई बार देखी जाती है, खासतौर पर भारतीय क्रिकेट में। शायद वो सब चीजों को देखकर सोचा गया हो कि KL राहुल, लेकिन आई एम हैप्पी दैट बेटर सेंस प्रिवेल्ड। आप उस कप्तान के साथ गए जो प्रूवन, भाई यू मे लाइक इट नॉट लाइक इट, बट फैक्ट तो यही है ना कि पहले सीजन वो IPL की कप्तानी करते हैं, टीम अपने मुताबिक चुनते हैं, वैसी टीम बनाते हैं जो इनको बाहर से बैठे एनालिस्ट ने कहा बड़ी हल्की टीम लग रही, बैटिंग है ही कहां इनके पास, उस सब के बावजूद वो टाइटल जिता देते हैं। तो कुछ तो है ना उनमें जो उन्होंने वो करके दिखाया, और बड़ी शांति से अंदाज में करके दिखाया। सैंपल साइज छोटा है बट अच्छा है, और शायद अगेन कंपैरिजंस तो नहीं मैं कर रहा, वो सैंपल साइज की बात हो रही थी, तो धोनी का भी ऐसा ही था, उनके पास कोई सैंपल साइज था ही नहीं कप्तानी का। तो उसके बाद देखिए ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ICC कैप्टन, अगर आप देखा जाए तो उस लिहाज से कभी कभी जरूरी नहीं होता कि जी आपने बहुत कप्तानी की है, बहुत तजुर्बा है तो ही आप अच्छे होंगे। आई थिंक जो निखिल ने कहा, आज की तारीख में आप किस फॉर्मेट में किस सोच के साथ उतरते हो वो जरूरी है। गोइंग बैक टू सूर्य कुमार यादव,
निखिल, नंबर 3 उनको रास आता है क्या? ये नंबर 3 उनका है T20 में, या सिर्फ आई इस थिंक सीरीज के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट? एक चीज तो सिंपल है, मतलब आप मैं कोई भी देख के बताएगा कि मैं अगर टीम चला रहा हूं तो आई वुड वांट सूर्य कुमार यादव टू प्ले एज मेनी बॉल्स एज पॉसिबल। ये तो साफ हो गया ना। कल वो आखिरी ओवर नहीं खेल पाया। एक देखिए, एक छोटा सा रूल चेंज जो हुआ वो कैच को लेकर कि आप वो चेंज नहीं कर सकते अपना एंड, उसकी वजह से उनको बॉल ही नहीं खेलने को मिली आखिरी ओवर में। नहीं तो 191 हो सकता था, आप 200 210 हो जाते जो भी। तो मैं कह रहा हूं वो कुछ बॉलें इतना फर्क डाल सकती हैं। तो जब ये हमें पता है तो एक बेसिक थॉट होगा मेरा, मतलब वेदर ही लाइक्स नंबर 3-4, बेसिक थॉट ये है कि भाई आप सूर्य कुमार यादव हैं, इस वक्त आप जिस फॉर्म में है, यू आर द बेस्ट T20 बैटर इन द वर्ल्ड, और आपको जितनी ज्यादा बॉल मिलेंगी उतना टीम को फायदा है। तो ज्यादा बॉल तभी मिलेंगी जितनी जल्दी आएंगे बैटिंग के लिए। तो आई थिंक नंबर 3 वुड बी द बेस्ट सिचुएशन फॉर हिम। विराट कोहली तक ने कह दिया कि भाई नुमेरो उनो, मतलब हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता, आपने कहा ना फैंस की इतनी फॉलोइंग है, फैंस का कई बार हमें झेलना पड़ता है, वो जो कल्ट फॉलोइंग है। तो मैं एक ट्वीट देख रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसमें विराट कोहली ने लिखा न्यूमेरो उनो करके लिखा ना सूर्य को, यू आर द बेस्ट, आप एक बार फिर ऐसे खेल रहे हो। उसके जवाब में मैंने देखा एक फैन ने उनको लिखा, उन्हीं के फैन होंगे विराट के, उन्होंने कहा नो ही इज नॉट नुमेरो यूनो, यू आर नुमेरो उनो। सो मतलब वो फैन इस बात को लेकर भी नाराज है कि आपने कैसे किसी और को नुमेरो उनो। हाँ, ये नहीं, मैं तो देखिए विराट कोहली की जो फैन फॉलोइंग है या उनकी जो सक्सेस है, इट इज अनमैच्ड। बट अब अगर विराट ने कहा है कि सूर्य नंबर 1 है, तो फिर उनके फैन तो नहीं मानेंगे ना, उनके लिए तो विराट ही रहेंगे। इनफैक्ट पिछले 12 महीने का मैं हमारा अपना भी देख रहा था कि हमने स्पोर्ट्स तक पे बड़ी बड़ी बातें की, जिसके लिए मुंह की बड़ी खानी पड़ी। उनमें से एक था आईपीएल में जब नीलामी हुई तो मेरे मुंह से निकला था, यार दिनेश कार्तिक इज अ फुल टाइम कमेंटेटर, पार्ट टाइम क्रिकेटर, वेरी गुड गाय, बड़े मेहनती, बट वो फॉर्मूला फेल फ्लैट। वो जो उनको कमबैक कराया गया वो इतना फ्लॉप हुआ कि उससे ना दिनेश कार्तिक मिले ना ऋषभ पंत मिले। बट आई बिलीव दिनेश कार्तिक इज एक्चुअली गॉन बैक टू कमेंट्री नाउ। नहीं, बट वो सरप्राइजिंग नहीं है। आई थिंक मुझे जितना पता चला था उनसे बात ही ऐसे हुई थी कि भाई हमारे को एक फिनिशर नहीं मिला तो हमें एक फिनिशर चाहिए नंबर 7 पे। यू नॉट इन अ लॉन्ग टर्म प्लान, बट आप एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट हो इस वर्ल्ड। पर वो कमेंट्री स्टार्ट कर दी है ना उन्होंने, कमेंट्री स्टार्ट कर दी है ना। वो तो शायद उनको भी पता था कि जैसे ही ये वर्ल्ड कप खत्म होगा, इंडियन क्रिकेट में मेरा ज्यादा रोल नहीं है, ये इसी वर्ल्ड कप के लिए उनको लेके नहीं। तो फिर देखिए निखिल, बुरा मत मानिए, फुल टाइम और पार्ट टाइम गलत तो नहीं बोला था हमने? हाँ, तो वो गलत तो नहीं था ना? हाँ, बिल्कुल। डेप्यूटेशन कह लीजिए, डेप्यूटेशन कह लेते हैं। नहीं, उनका कमबैक आई थिंक वो आप उनसे खुद बात करेंगे तो ही विल से कि इट वाज बिग सरप्राइज। मतलब आई थिंक आपको हमेशा आगे देखना चाहिए। दिनेश का कोई इसमें कसूर नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने यार जो मेहनत की होगी, इसीलिए वो वहां पर दोबारा वापस आए होंगे, और वो उनकी ताकत भी वही है, जब वो सेल्फ बिलीफ उनमें हो तो ही इज वेरी सक्सेसफुल। बट अगेन आई थिंक जो उससे पहले भी 1 साल पहले भी मैंने बात की थी कि आगे देखना है, आगे देखना है, आगे देखना है। अचानक से कैलेंडर बदला लेकिन हमने आगे देखा नहीं। तो निखिल अभी इजाजत ले लेते हैं, सुबह सुबह का वक्त है, ऑफिस आना होगा आपको भी, मुझे भी, और राहुल रावत जी को भी हम जोड़ सकते थे। इस वक्त वो न्यूजीलैंड में है, तो स्पोर्ट्स तक की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड से वो आपको ताजा रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप की बड़ी कवरेज कर रही है जबरदस्त, लेकिन उसके लिए आपको रहना होगा हम लोगों के साथ। बाय बाय।